हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने इस लहंगे की कटिंग दिखाई थी। आज मैं इस लहंगे ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है ब्लाउज़ का बैक पार्ट। इस बैक पार्ट में मैंने जो टेम्पल डिज़ाइन किया था उसे मैं पहले स्टिच करके पलट दूंगी। देखिए, अस्तर के साथ इस कपड़े को मैंने सीधे पल्ले में रखा है और ये टेम्पल डिज़ाइन जो है इसके चारों तरफ 2 सूता कपड़ा मार्जिन के लिए रख के इसे मैं गोलाई में सिल लूँगी। इस तरह से डिज़ाइन को कॉर्नर निकालने के लिए गोलाई में घुमाना है। ध्यान रखना है, ये जो टेम्पल डिज़ाइन है इसका जो कॉर्नर पार्ट है वहाँ पे अच्छी तरह से गोलाई देना है ताकि डिज़ाइन जो है वो उभर के आए। एंड पॉइंट में जाके देखिए, नीडल को डालूँगी और मशीन को घुमा लूँगी ताकि वो टेम्पल डिज़ाइन का जो एंड पॉइंट है वो बारीकी से आ जाए। कोई भी अस्तर को कपड़ा में जब हम लोग पलटते हैं तो सिलाई पे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट आए। इस तरीके से सिल लूँगी। अब क्या करना है, बीच का जो कपड़ा का पार्ट है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए, बीच का जो कपड़ा है उसे जस्ट अस्तर के बगल से कटिंग करेंगे। ध्यान से कटिंग करना है ताकि सिलाई ना कट जाए, क्योंकि इसी कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है डिज़ाइन। जितनी बारीकी से स्टिचिंग एंड कटिंग होता है डिज़ाइन भी उतनी खूबसूरती से उभर के आता है। अब देखिए, कॉर्नर पार्ट में थोड़ा कट लगाना है और जहाँ राउंड पार्ट है वहाँ भी हल्का हल्का कटिंग करना है ताकि जब हम अस्तर को पलटे तो डिज़ाइन उभर के आए। इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं अस्तर को पलट दूंगी। देखिए, इस तरह से अस्तर को इसके अंदर डालना है और डाल के इसे पलट देना है। इस तरह से पलटने के बाद हम क्या करेंगे, नाखून से सिलाई का पॉइंट जो है वहाँ पे एक्सटेंड करेंगे ताकि वो सिलाई बैठ जाए। देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, अस्तर की बाकी पार्ट जो है उसे चारों तरफ से सिल देंगे कपड़े के साथ। इसे हम आयरन करके भी सेट कर सकते हैं ताकि डिज़ाइन उभर के आ जाए। इस तरह से स्टैंड करेंगे इसे। इस डिज़ाइन को खूबसूरती से निकालना है क्योंकि इसके बॉर्डर लाइन में हम लोग लेस लगाएंगे। अगर डिज़ाइन सही से नहीं आएगा तो लेस लगाने के बाद ये खूबसूरत भी नहीं लगेगी। इस तरह से इसे सेट करना है। देखिए, ध्यान से इसे बैठाना है। अब इसके चारों तरफ में हम लोग स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसे आयरन कर लिए हैं ताकि ये डिज़ाइन खूबसूरती से उभर के आए। ये बैक पार्ट है इसीलिए मिडिल पार्ट में हम कट करेंगे और राइट साइड में बटन पट्टी और लेफ़्ट साइड में काज पट्टी का घर बनाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 3 इंच और एक पट्टी ली है जिसको कपड़े के नीचे से रखा है और फोल्ड करके 1 इंच के जैसा पट्टी को बाहर की ओर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा ताकि पट्टी आपको सही से समझ में आए। इस पट्टी पे हम 2 सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हुक का घर बनेगा। तो 2 सिलाई जो होते हैं आसपास में, ठीक उसी के बीच में हम लोग हुक का घर बनाते हैं। इस तरह से काज पट्टी रेडी हो गया। अब राइट साइड में हम लोग देंगे हुक पट्टी। इस पट्टी को कपड़े के ऊपर रखेंगे और स्टिच करने के बाद इसे पलट देंगे। देखिए, पट्टी को हमने कपड़े के ऊपर रखा है।
अब इस पट्टी को पलट के हम नीचे की तरफ लेके स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट में कांच का घर और कांच लगाने का जो पट्टी होता है वह रेडी हो जाएगा। कोई भी डिज़ाइनर लेस को हम लोग इस पे सेट कर सकते हैं। मेरे पास एक खूबसूरत सा फ्रिल का लेस है, मैं इसी लेस को इसमें अटैच करूँगी। देखिए इस लेस का एक बॉर्डर लाइन है और बॉर्डर लाइन के साइड में फ्रिल दिया हुआ है। हम लोग चाहें तो कपड़े से भी इस फ्रिल को बना सकते हैं या फिर कोई दूसरा लेस भी हम लगा सकते हैं। इस लेस को क्या करना है, उस टेम्पल डिज़ाइन का जो गोलाई है उसके अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है। ध्यान रखना है लेस को लगाते समय जो कॉर्नर पार्ट है वहाँ पे एक चून डालेंगे ताकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो लेस जो है वो उभर के आए। इस तरह से इसे साइड से स्टिच करेंगे और कॉर्नर पॉइंट में जाके एक चून डालना है। देखिए ये जो गोलाई का पार्ट है यहाँ एक हम लोग चून डाल देंगे ताकि लेस जो है वो परफेक्टली बैठ जाए। लेस की स्टिचिंग आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यही डिज़ाइन में निखार लाएगी। बॉर्डर लाइन के साइड से स्टिच करना है। हम लोग और एक सिलाई भी डालेंगे लेस के ऊपर ताकि ये लेस परफेक्टली बैठ जाए। देखिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही इसे सेट करना है। ध्यान से देखिए, इसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने घुमा लिया है ताकि कॉर्नर पॉइंट में ये सही से बैठ जाए। जहाँ भी गोलाई या कॉर्नर पॉइंट आता है वहाँ हमें एक चून डालना है ताकि लेस का जो फ्रिल है वह उभर के आए। देखिए इस कॉर्नर पॉइंट में हमने एक चून डाला है और लेस को यहाँ से घुमा लिया है ताकि जो डिज़ाइन है वो सही से खिल के आए। मैंने ये लेस लगाने का पूरा वीडियो ही दिखाया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप भी लेस लगाओ तो स्टिच को थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि यहीं पे फिनिशिंग आता है। आप कोई भी डिज़ाइन करते हो अगर सही से लेस नहीं लगा पाते हो तो अच्छा डिज़ाइन भी बुरा लगने लगता है। इसीलिए इसे सेटिंग करते समय बहुत ध्यान देना है। देखिए इस कॉर्नर पॉइंट में भी हमने एक चून लगाया है, यहाँ से इसे हम घुमा लेंगे। एंड पॉइंट में लेस का काट के थोड़ा मोड़ देना है। इसे कटिंग कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे एक मोड़ लगाएंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाता है। ये देखिए ये खूबसूरत सा बैक पार्ट रेडी हो गई है। अब फ्रंट पार्ट में हम लोग पाइपिंग लगाएंगे। कटिंग किया हुआ जो अस्तर था उसे हमने मेन कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। इसमें मैं रेडीमेड पाइपिंग लगाऊंगी।
रेडीमेड पाइपिंग यानी पाइपिंग कपड़े के अंदर कोट डाला हुआ रहता है। हम लोग चाहें तो घर में भी बना के रेडीमेड पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक रेडीमेड पाइपिंग है जिसका कोट का पार्ट जो है वो मैंने कटिंग के गोलाई पार्ट में स्टिच किया है। इस टाइप का पाइपिंग आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके ही करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगी इस टाइप की पाइपिंग की वीडियो डालने की, किस तरह से ये पाइपिंग रेडी की जाती है और किस तरह से इस पाइपिंग को परफेक्टली लगाया जाता है। देखिए जस्ट कोट के बगल में ही मशीन को चलाना है ताकि पाइपिंग जो है वो उभर के आए। इस ब्लाउज में मेन सीखने का चीज़ यही है पाइपिंग को किस तरह से ऐड करें। यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब गोलाई का जो पार्ट है उस पार्ट पे हल्का हल्का कट भी लगाना है। सेकंड पार्ट पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहो तो आपके हिसाब से जैसे भी आप पाइपिंग लगाते हो यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते हो। मुझे जैसा सुविधा हुआ मैंने उसी टाइप का पाइपिंग का यूज़ किया है यहाँ पे। देखिए इक्वल मार्जिन रख के स्टिच करना है ताकि गोलाई पार्ट परफेक्ट आए। अब ये दोनों गोलाई पार्ट में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब क्या करना है, इस पाइपिंग के पार्ट को मेन बॉडी के मिडिल पार्ट में ऐड करना है। देखिए इस तरह से ये पाइपिंग का जो पार्ट है इसे यहाँ पे हाफ इंची के मार्जिन रख के इस पे स्टिच करेंगे। स्टिच को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये पाइपिंग का पार्ट जो है वो समझ में आ जाए। नीचे का कपड़ा को ध्यान से रखना है ताकि कम कपड़ा ना सिल जाए। मिनिमम 2 सूत या हाफ इंच कपड़ा रख के स्टिच करना है। देखिए इस तरह से गोलाई में पाइपिंग को स्टिच करना है। इस ब्लाउज की कटिंग का फॉर्मूला जो है उसे ध्यान से फॉलो कीजिएगा तो ही ये जो प्रिंसेस का जो कैप पोर्शन है वो उभर के आएगा। सेकंड पार्ट को हम नीचे से लगाएंगे। नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ध्यान से पाइपिंग को कपड़े के साथ सिलाई करना है। अगर आप कम कपड़ा लेके सिलते हो तो ब्लाउज 1-2 बार यूज़ करने के बाद ही वो फट जाएगा पाइपिंग पार्ट से ही। हम चाहेंगे तो नीचे का जो पार्ट था उसके खुला पोर्शन में हम लोग इंटरलॉक भी कर ले सकते थे, उससे और भी ज़्यादा मजबूती आ सकता है। देखिए इसे परफेक्टली स्टिच करके हम निकल जाएंगे। इस तरह से हमारा सामने का पार्ट रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने गले की पाइपिंग का वीडियो नहीं बनाया है। ये सामने का पार्ट है, पीछे का पार्ट हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे, सामने के और पीछे का पार्ट का जो कंधा है उसे हम पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद गले में पाइपिंग डालेंगे। स्लिप्स मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। इस ब्लाउज़ का जो बाजू है उसमें मैंने जस्ट एक आई हॉल का कटिंग किया है और ये सेम लेस जो मैंने बैक में दिया है उस लेस को ही उसके बाजू में डाला है। पहले तो मैं कंधा को जोड़ लूँगी दोनों साइड का, फिर गले में पाइपिंग लगा लूँगी। पाइपिंग लगाने के बाद ये जो खूबसूरत सा बाजू है इस बाजू को शेपिंग देख के
इस ब्लाउज़ के साथ स्टिच करना है। इस ब्लाउज़ के सामने पार्ट में मैं कैप भी लगाऊंगी। कैप लगाने के वीडियो मैंने पहले ही दे रखा है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा ब्लाउज जो है वो सिल के रेडी हो जाता है। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट।